बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव जंगल में वनवास भोग रहे थे। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर की कुटिया में पधारे तथा युधिष्ठिर से भोजन की मांग करने लगे। और ऋषि दुर्वासा भोजन करने से पहले स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ नदी की ओर चले गए। महाराज युधिष्ठिर ऋषि दुर्वासा के अचानक आ जाने से घबरा गए थे, क्योंकि वन में उनकी आर्थिक अवस्था कुछ खास नहीं थी। तब वे अपनी दुविधा का निवारण करने हेतु अपनी पत्नी द्रौपदी के पास गए और अपनी पूरी व्यथा को विस्तार पूर्वक सुनाने लगे। द्रौपदी भी युधिष्ठिर की बात से घबरा गई, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चमत्कारी थाली थी जिससे उनको भोजन की प्राप्ति होती थी। लेकिन वो थाली तब तक भोजन उत्पन्न नहीं कर सकती थी जब तक द्रौपदी अपने भोजन को ग्रहण न कर ले। द्रौपदी के भोजन ग्रहण करने के बाद फिर दूसरे दिन ही उसमें भोजन आ सकता था। यहाँ भी दुविधा इसी बात की थी। द्रौपदी भोजन ग्रहण कर चुकी थी और अब उन्हें दूसरे दिन तक इंतजार करना पड़ेगा उस थाली से भोजन प्राप्त करने के लिए। द्रौपदी इस बात से काफी चिंतित हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को याद करने लगी। कुछ ही देर में श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को अपने सामने देखते ही द्रौपदी उनके पैरों पर गिर पड़ी तथा अपनी परेशानियों का उल्लेख करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी परेशानियों को सुनने से पहले ही द्रौपदी से भोजन की मांग करने लगे। यह सुनकर द्रौपदी और भी चिंतित हो गई, क्योंकि पहले से ही ऋषि दुर्वासा को भोजन देना है और ऊपर से श्री कृष्ण अपने लिए भी भोजन मांग रहे हैं। द्रौपदी ने शर्मिंदा होते हुए श्री कृष्ण से थाली की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे प्रभु, हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वो थाली लाने का आदेश दिया। द्रौपदी तुरंत उस थाली को कृष्ण के सामने लाकर रख देती है। उस थाली के किनारे थोड़ी सी चावल और थोड़ी सब्जी लगी हुई थी। कृष्ण ने उस थोड़े चावल और सब्जी को उठाकर खा लिया और द्रौपदी से कहा कि अब उनका पेट भर चुका है और वह संतुष्ट हो गए। यह सुनकर द्रौपदी घबरा गई कि इतने थोड़े से चावल से किसी का पेट कैसे भर सकता है। कृष्ण ने सहदेव से ऋषि दुर्वासा को बुलाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर तथा सारे पांडव चिंतित थे, क्योंकि अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। वहां ऋषि दुर्वासा जब स्नान करने के बाद नदी से निकले तो उन्हें लगा मानो उन्होंने अभी अभी कोई भारी भोजन ग्रहण किया हो, और उन्होंने जब अपने शिष्यों की तरफ देखा तो उनके शिष्य भी अपने पेट सहला रहे थे, जैसे मानो एक बार में ही कई दिनों का भोजन ग्रहण कर लिया हो। ऋषि दुर्वासा समझ गए थे कि अब अन्न का एक भी निवाला उनसे नहीं खाया जाएगा, और वे अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए, क्योंकि वे युधिष्ठिर के क्रोध को जानते थे कि अगर उन्होंने कहीं युधिष्ठिर को खाने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर बेहद क्रोधित हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात जब सहदेव नदी के किनारे पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ कपड़े और कमंडल के सिवा और कोई न दिखा। उन्होंने पास के ब्राह्मणों से ऋषि दुर्वासा के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर चुके थे। सहदेव हैरान थे, क्योंकि दुर्वासा बिना बताए ही चले गए थे। उन्होंने इस बात की सूचना युधिष्ठिर तथा बाकी भाइयों को दी। यह सुनते ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछे कि अगर वे आधी रात में आकर भोजन की इच्छा जताएंगे तब हम क्या करेंगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, चिंता ना करो, और बताया कि ऋषि दुर्वासा युधिष्ठिर के क्रोध से भयभीत होकर भाग गए हैं। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को संतुष्ट करने मात्र से हम समस्त मनुष्य जाति को खुश रख सकते हैं।